हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि कोविड-19 के बाद जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस खुल रहे हैं, इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज का बहुत ज्यादा आउटफ्लो देखा जा रहा है। तो ये आउटफ्लो किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के रूप में देखा जा सकता है, डॉलर हो, यूरो हो। तो आज का ये जो टॉपिक है ये LRS जो है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पर है, जिसको मैं काफी डिटेल में बताऊंगी। अब देखो, इसमें सबसे पहली बात है कि न्यूज आ रहा है कि हमारे यहाँ से जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस मतलब अगर मान लो कि मैं आ, बाहर कहीं मेरे परिवार का कोई रिलेटिव रह रहा है, मैं उसके पढ़ाई पर कुछ खर्च कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से इंडिया से रेमिटेंस या इंडिया से पैसे बाहर भेजती हूँ, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। ये जो रेमिटेंस है मतलब हमारी कंट्री से जो आउटफ्लो हो रहा है, ये अभी 54% से बढ़ गया है। तो क्या जरूरत है कंट्रोल की, है ना। मनी दैट वी सेंड ओवरसीज इज सब्जेक्ट टू कंट्रोल। हम जो पैसे बाहर भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, उस पर एक कंट्रोल की जरूरत है। और ये कंट्रोल की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो डिप्लीट कर सकता है, वो घट सकता है। इसलिए इंडिया से जितना भी मनी, जितना भी रेमिटेंस भेजा जाता है, उसको कंट्रोल में रखने की जरूरत है। तो कारण तो हमें समझ में आ गया कि इसको कंट्रोल में क्यों रखना है, ताकि हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा रहे। दूसरा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए LRS स्कीम लाई गई थी। LRS स्कीम जिसको हम कहते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसमें एक हम कहते हैं इसमें एक लिमिट तय कर दी गई कि कितना रेमिटेंस आप बाहर भेज सकते हो, कितने पैसे आउटफ्लो यहाँ से हो सकते हैं। तो LRS स्कीम के तहत $2,50,000, इस स्कीम के तहत आप $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में कोई भी व्यक्ति $2,50,000 तक बाहर भेज सकता है। ठीक है, करंट अकाउंट पर या कैपिटल अकाउंट पर। अब देखो, आप में से बहुत सारे सवाल करते हो कि मैम करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन क्या है और कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन क्या है। तो देखो, चालू खाता और पूंजी खाता दो अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। जिस किसी पेमेंट से आपका एसेट और लाइबिलिटी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए, उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। और जिस किसी ट्रांजैक्शन से आपके एसेट और लाइबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन। तो किसी भी अकाउंट पर $2,50,000 का रेमिटेंस जो है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत फिक्स किया गया। लेकिन जब ये स्कीम शुरू हुई थी, ये स्कीम शुरू हुई थी 4 Feb 2004। उस वक्त इसकी लिमिट थी $25,000। तो बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे स्थितियों को देखते हुए इसकी सीमा को बढ़ाया गया। तो LR स्कीम अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये आउटफ्लो ज्यादा होता जा रहा है। 54% इसमें वृद्धि देखी गई है। तो ये स्कीम क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। अब देखो, हम किस किस चीजों के लिए बाहर खर्च करते हैं। प्राइवेट विजिट, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप यहाँ से पैसे ले जाओगे, किस रूप में? अगर आपको यहाँ से बाहर घूमने जाना है, बाहर रुपया तो चलेगा नहीं, फिर आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, स्टर्लिंग में, किसी में चेंज करके आप बाहर ले जाओगे। तो प्राइवेट विजिट पर हम जाते हैं, या इमिग्रेशन या बिजनेस टूर पर आप जाते हो, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप बाहर जाते हो, या तो आप पढ़ाई के लिए, आपके परिवार से कोई पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हो, या आप पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हो। इन सब चीजों के लिए आप पैसे बाहर आपका जो है रेमिटेंस बाहर की ओर होता है। तो अभी का जो न्यूज़पेपर में जो आंकड़े दिए गए हैं, आउटवर्ड रेमिटेंसेस इन 2021-22, इसमें आप देख सकते हो कि ये 19,610.77 है, जिसमें सबसे ज्यादा आप देखो ट्रैवल पर 6,909 US मिलियन डॉलर। तो ये रेमिटेंस चूंकि ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये वर्ड दोबारा से न्यूज़पेपर में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि LRS स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब देखो, लीगल फ्रेमवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हम किस एक्ट के तहत देखते हैं? फेमा एक्ट, है ना। विदेशी विनिमय का नियंत्रण जो है फेमा एक्ट के तहत देखते हैं, जो कि फेमा एक्ट 1999
जो कि इफेक्ट में आया जून 1 2000। इसमें करंट अकाउंट पर अगर आप ट्रांजैक्शन करो या कैपिटल अकाउंट पर, दोनों पर इस एक्ट के द्वारा विनियमन होता है। ठीक है, तो मैंने 2-3 चीजें आपको बताई जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी